हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है द सक्सेस जर्नी में। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि यूपी के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इनमें से एक आध दो प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार प्रश्नों में आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, 1929 का लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 40वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 45वां। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 44वां। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की आयु लगभग कितनी थी? ए 35 वर्ष, बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 45 वर्ष, ऑप्शन डी 50 वर्ष। तो इसकी सही आंसर है ऑप्शन बी 40 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाहौर अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए स्वराज प्रस्ताव, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, ऑप्शन सी डोमिनियन स्टेट्स, ऑप्शन डी ट्रिप्स प्रस्ताव। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1930, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1930। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर तिरंगा किसने फहराया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। लाहौर अधिवेशन किस शहर में हुआ? ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाहौर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाहौर अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट्स की मांग को क्या किया गया? ऑप्शन ए स्वीकार किया गया, ऑप्शन बी स्थगित किया गया, ऑप्शन सी अस्वीकार किया गया, ऑप्शन डी संशोधित किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अस्वीकार किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या था? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए अधिकार आंशिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन डी प्रांतीय स्वायत्तता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पूर्ण स्वतंत्रता। बढ़ते हैं दसवें प्रश्न की ओर। लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1929, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1931। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1929। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लाहौर अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर 12वें। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बाद किस आंदोलन की घोषणा हुई? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ए 26 जनवरी 1930, बी 12 मार्च 1930, ऑप्शन सी है आपको 6 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 5 मई 1930। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 मार्च 1930।
बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 26 जनवरी 1930 को देश भर में क्या मनाया गया? तो ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज दिवस, ऑप्शन डी संविधान दिवस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज दिवस। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया? ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए संविधान लागू हुआ, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में, ऑप्शन सी गांधी जी का जन्मदिन, ऑप्शन डी कांग्रेस की स्थापना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किसके प्रभाव में पारित हुआ? ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेहरू रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? ऑप्शन ए 1927, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1928। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य क्या घोषित हुआ? ऑप्शन ए डोमिनियन स्टेट्स, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज, ऑप्शन सी संवैधानिक सुधार, ऑप्शन डी प्रांतीय स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1929 का अधिवेशन किस नदी के तट पर हुआ? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सतलुज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रावी। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। लाहौर अधिवेशन के बाद किस आंदोलन ने जोर पकड़ा? ऑप्शन ए स्वदेशी, ऑप्शन बी क्रांतिकारी आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन बी खिलाफत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन ने लाहौर अधिवेशन के बाद जोर पकड़ा। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम क्या था? ऑप्शन ए विदेशी वस्त्र बहिष्कार, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी कर न देना, ऑप्शन डी स्कूल बहिष्कार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। नमक सत्याग्रह किसने शुरू किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया? ऑप्शन है। ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेहरू। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित होने के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? ऑप्शन ए लेबर पार्टी, ऑप्शन बी कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी लिबरल, ऑप्शन डी डेमोक्रेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेबर पार्टी। बढ़ते हैं 26 प्रश्न की ओर। लाहौर अधिवेशन के समय कांग्रेस का मुख्य नारा क्या था? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है आपका करो या मरो, ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज, ऑप्शन सी स्वदेशी अपनाओ, ऑप्शन डी जय हिंद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पूर्ण स्वराज। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव में से पहले कांग्रेस की आधिकारिक मांग क्या थी? ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्रता, ऑप्शन बी डोमिनियन स्टेट्स, ऑप्शन सी क्रांति, ऑप्शन डी प्रांतीय शासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डोमिनियन स्टेट्स। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। ऑप्शन 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन किस महीने में हुआ? ए नवंबर, बी दिसंबर, सी जनवरी, डी अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दिसंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बाद किस अधिनियम किस अधिवेशन
में मूल अधिकारों की चर्चा हुई। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी कराची, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कराची 1931। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी पटेल, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसमें आप लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक ये लाहौर अधिवेशन से प्रश्न आता है तो आपको एक आध प्रश्न जरूर इनमें से मिल जाएगा। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई दफा दोहराए जा चुके हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।